हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपने देखा हो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 और टीजीटी का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2025 में होने वाली है। और इसके साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी और जीआईसी के आवेदन कराए जा रहे हैं। आगे आने वाली भर्ती जो आपकी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है जीडीसी, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा जो आपका है सेवा आयोग द्वारा ये आपका भी हायर एजुकेशन का जो है आने वाली वैकेंसी है 900 के आसपास। इस पे अगर हम चर्चा करें किस तरह से हम, समय तो बहुत कम होता है, मगर उस समय के अंदर हम किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करें और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस को हमको मुख्य रूप से ऐसे तैयार करने हैं जैसे मुख्य रूप से उस बिंदुओं को कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी से हो, चाहे थॉट से हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी से हो या रीजनल ज्योग्राफी से हो। रीजनल ज्योग्राफी का होता है विश्व भूगोल से। ठीक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो सबसे अच्छे जो बुक्स हैं वो शविंदर सिंह के फिजिकल ज्योग्राफी के माने जाते हैं। और रीजनल्स की बात करें तो आर.सी. तिवारी सर के और माजिद हुसैन के भी विश्व के भूगोल आते हैं, उसमें बहुत अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें जुगल थॉट की, तो सबसे अच्छे जो बुक्स हैं आपके मुख्य रूप से ऋषि जाट की और ये आपकी रामेश दीक्षित सर की, ये सब बुकें बहुत अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुकें होती हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं उसके जो उत्तर हमको मिलते हैं वो अच्छी लेवल के होते हैं। अक्सर मुख्य रूप से ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो देखने को हमको मिलते हैं अच्छे से। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, चाहे जीआईसी हो गया, चाहे जीडीसी हो गया, उसमें इस लेवल के हमको अपना लेवल बनाना है। अच्छे प्रकाशन की बुक पढ़ने हैं, हमको अपना लेवल बनाने हैं। अच्छे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम परीक्षाओं को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा हम 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से मुख्य रूप से हर साल हम क्रैक नहीं कर पाते एग्ज़ाम को। तो हमारा जो पढ़ने का क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छा होना चाहिए और ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमको उन बिंदुओं को कवर करना चाहिए जो एग्ज़ाम बेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन बिंदुओं को अगर हम पूरी बुक को पढ़ने चलेंगे तो फिर मुख्य रूप से नहीं हो पाता है कवर। हाँ, पूरे बुक को हम पढ़ें, उसके बाद उसको हम मार्क करेंगे कि इस तरह से हमारा मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं, उसके आधार पे हमको तैयार करने हैं। एक एक पॉइंट को हमको मुख्य रूप से उस पर फोकस करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो जीआईसी है, जीडीसी है और हायर एजुकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षाएं हैं उसमें जो स्तर है या जो सीनेट के जो परीक्षाएं कराते हैं लोग ये एनटीए द्वारा, उसमें जो प्रश्न का जो लेवल होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। इसलिए हमको उन बिंदुओं पे फोकस करना पड़ता है, ज़रूरी बिंदुओं पे, जो ज़रूरी उसमें मुख्य बातें जो लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे पेंक का, डेविस का जो जो मॉडल है उसमें जो मेन बिंदु हैं, या किसी भी, चाहे वो एल.सी. किंग का हो, ठीक है, चाहे गिलवर्ड महोदय का हो, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, चाहे वो फिजिकल हो, या अब थॉट की बात करें, थॉट में आपके हमबोल्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके कार्ल रिटर हो गए, विडाल डी लाप्लास हो गए। तो जितने भी अच्छे अच्छे भूगोलवेत्ता हैं उनको मुख्य रूप से हमको कवर करना है, चाहे वो जर्मन स्कूल हो, चाहे अमेरिकन स्कूल हो, चाहे फ्रेंच स्कूल हो, सबको हमको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो हम आप सभी को जो इस परीक्षा में मेहनत कर रहे हैं
परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, चाहे वो इलाहाबाद से तैयारी कर रहे हों, चाहे मेरठ से तैयारी कर रहे हों, चाहे दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं या पटना से तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी जो मुख्य रूप से स्टडी पॉइंट क्षेत्र हैं, चाहे महानगर हो, कोई बड़ा सिटी हो, कहीं से भी अगर कर रहे हैं तो उन सभी साथियों से मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि मुख्य रूप से अपना जो अध्ययन निरंतर बनाए रखें और अच्छे बुक पढ़ें। प्रकाशन का भरोसा न करें, प्रकाशन में बहुत सारे गलतियाँ होती हैं, प्रकाशन में कुछ और मिलेगा और कहीं बुक में कुछ और मिलेगा। तो अब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपका जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होगा और आने वाले समय में भी आपका जो परीक्षा होगी उसमें संभावनाएँ आपकी मुख्य रूप से रिजल्ट की जो संभावनाएँ होंगी वो बेहतर होंगी। ठीक है, तो मैं प्रतिदिन आपको 15 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में हर क्षेत्र से 15 क्वेश्चन मैं टेस्ट के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा और जो अधिकतर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे या परीक्षाओं में आने की संभावनाएं होंगी, उस तरह के मैं प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगा और आप देखेंगे हमारा जो प्रश्न होगा वो लाजवाब होगा, बेहतरीन होगा। जिस तरह से GIC GDC में पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में या नेट में पूछा जाता है, उस तरह के प्रश्न होंगे। आप देखेंगे मेरा प्रश्नों का लेवल तो आपको खुद में समझ में आएगा कि मेरा प्रश्न का लेवल कैसा है। धन्यवाद दोस्तों।